में आज ब्रजमंडल यात्रा निकलेगी और नूह में शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज नलेश्वर मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। नूह में शोभा यात्रा, आज स्कूल बंद रहेंगे और आज ब्रजमंडल यात्रा के चलते स्कूल बंद रहने वाले हैं। नूह जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। आज रात 9 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। बल्क SMS की सेवाओं की पाबंदी भी होगी, वो सस्पेंडेड रहेंगे। नूह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और उससे जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि प्रशासनिक तैयारियां क्या की गई है। नाकेबंदी की गई है, जगह जगह प्रॉपर चेकिंग होने के बाद ही वाहनों को आगे जाने दिया जा रहा है। नूह में शोभा यात्रा देखिए हर साल ही निकलती है, लेकिन क्योंकि ये बड़ी संवेदनशील इलाका है नूह और 2023 में जो यहाँ पर स्थिति खराब हो गई थी, कानून व्यवस्था पर फिर सवाल उठने लगे थे, तो ऐसे में वो तस्वीर दोबारा देखने को ना मिले, तो इस वजह से ये फैसले लिए गए हैं। मोबाइल इंटरनेट बंद रखा गया है ताकि कोई अफवाहें ना फैला पाए। 22 सुरक्षा इकाइयाँ, इसके साथ साथ ड्रोन और डॉग स्क्वाड और बम डिटेक्शन टीमें तैनात की गई है। दर्जनों डीजल कैन बरामद हुए। 3 लोग, ये भी आपको बता देते हैं कि गिरफ्तार किए गए। प्रशासन ने उन्हें संभावित शरारती गतिविधियों के लिए प्रयुक्त बताया है। प्रशासन ने पार्किंग जोन, शटल बस, ट्रैफिक रूट एडवाइजरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। राज्य और जिला पुलिस के साथ प्रशासन ने शांति समिति और स्थानीय नेताओं के साथ मीटिंग करवाई है ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोग दोनों को शांतिपूर्ण यकीन दिलाया जा सके। इस यात्रा का महत्व बहुत है। ब्रजमंडल जलाभिषेक के रूप में ये आज यानी कि 14 जुलाई को नलहरेश्वर मंदिर से निकलकर श्रृंगेश्वर मंदिर तक ट्रैवल करते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी। श्रद्धा और भाईचारे का प्रतीक इसको माना जाता है। कहां से कहां तक चलेगी, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। ब्रजमंडल यात्रा नलहरेश्वर मंदिर से झिरकेश्वर महादेव मंदिर तक, फिरोजपुर झिरका तक ये यात्रा दरअसल चलने वाली है और श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर भी ये यात्रा होते हुए गुजरेगी। 2023 के दौरान यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, लगभग 7 लोगों की इसमें मौत हो गई थी और इस घटना के बाद प्रशासन ने आंतरिक सुरक्षा को पूरी तरह से मजबूत करने का निर्णय लिया है। तो पर्याप्त सुरक्षा उपायों, संचार नियंत्रण और प्रशासन, पुलिस, स्थानीय नेताओं के संयुक्त प्रयासों से ये शोभा यात्रा बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न होनी चाहिए। ये यात्रा सेक्युलर भावना और सुरक्षा के पर्याप्त स्वरूप में साबित होनी चाहिए। इसी को लेकर ये तमाम तैयारियां की गई है और शिव धाम में जलाभिषेक होगा। पहला जलाभिषेक नलहरेश्वर मंदिर में होगा नल्हड़ में दोपहर 12:30 बजे। दूसरा जलाभिषेक झिरकेश्वर महादेव मंदिर में होगा फिरोजपुर झिरका में दोपहर 2:15 बजे और तीसरा जलाभिषेक होगा श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में जो पुल्हाना में है शाम 4:15 बजे। तो नूह में जो ब्रजमंडल यात्रा निकलने वाली है उसको लेकर कौन कौन से मंदिर में ये यात्रा जाकर रुकेगी, जलाभिषेक होगा, उसको लेकर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद ही अहम होती है ये ब्रजमंडल यात्रा जो नूह में निकलती है। कई तरह के देखिए सवाल जो है वो खड़े किए जाते हैं। अब नूह हरियाणा में शोभा यात्रा निकल रही है, इसका समापन होगा श्रृंगेश्वर यानी श्रृंगार महादेव मंदिर में और प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। अभी तक एक्शन क्या हुआ है उसको लेकर भी इंफॉर्मेशन लगातार आप तक पहुंचा ही रहे हैं। 2023 में दरअसल सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जिसमें कई लोगों की जान गई, संपत्ति का भी नुकसान हुआ। इस वजह से इस बार की शोभा यात्रा सुरक्षा के घेरे में होगी। जितनी परमिशन मिली है उसी के हिसाब से होगी। प्रशासन की तरफ से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से बल्क में SMS भेजने की सेवा भी प्रतिबंधित की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ नूह से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। वहां से ऑन ग्राउंड क्या स्थिति अभी है उसको लेकर हम उनसे जानकारी लेते हैं। देवेंद्र, तैयारियां किस तरह की है?
फिर चाहे वो शोभा यात्रा को लेकर हो या फिर सिक्योरिटी को लेकर हो। ये ब्रजमंडल की शोभा यात्रा सांस्कृतिक आस्था बनाम सुरक्षा चुनौती यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज ब्रजमंडल यात्रा आज जब जलाभिषेक करेगी, क्योंकि गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों से ये यात्रा मिलकर यहाँ पहुँचेंगी। तमाम जो महामंडलेश्वर हैं वो इसमें शामिल होंगे और उसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 2023 का वो मंजर शायद ही किसी की आंखों से ओझल हुआ हो, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो उस बीच कोशिश यही है कि तमाम जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कोशिश यही है कि हर एक व्यक्ति सुरक्षा और सुविधा के बीच यहाँ जलाभिषेक कर सके। और अब जब अलग अलग जगहों से ये शोभा यात्रा जब आएगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह की सुरक्षाएं रहेंगी और किस तरह से पूरी तरह से सुविधा को मद्देनजर रखा हुआ है। यात्रा कितनी वक्त पहुँचेगी, किस तरह से कितने लोग शामिल हैं? यात्रा 12:15 बजे यहाँ पहुँचने वाली है, ऐसा समय निर्धारित है और निर्धारित समय पर यहाँ पहुँचेंगी। संत लोग उसमें रहेंगे। संत की अगुवाई में ये सारी यात्रा प्रारंभ हो रही है और हजारों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में यात्री यहाँ इस यात्रा में भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। कहाँ से यात्राएं आएंगी, क्योंकि गुरुग्राम, फरीदाबाद और राजस्थान, यूपी चारों तरफ से, पूरे हरियाणा से लोग इसमें आने वाले हैं। जैसी जिसकी क्षमता है वहाँ से वैसे लोग आ रहे हैं। गुड़गांव में यादव जो धर्मशाला के पास श्री कृष्ण मंदिर है, वहाँ एकत्रित होकर एक बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल न केवल एक जगह से बल्कि अलग अलग जगह से जो लोग आ रहे हैं, मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी तरह की असुविधा ना हो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यही कारण है कि नूहू पुलिस की तरफ से ही नहीं बल्कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, तमाम अलग अलग जगहों पर चेकिंग की गई है। 3 लेयर्स बनाई गई हैं। यदि आप गुरुग्राम, फरीदाबाद कहीं से भी बॉर्डर में एंट्री कर रहे हैं नूहू के अंदर, तो आपको एक बार वहाँ चेकिंग करानी होगी। हर एक वाहन की चेकिंग की जा रही है। उसके बाद आप नूहू में जब एंट्री कर रहे हैं अंदर, वहाँ आपकी चेकिंग की जाएगी, जो कि बॉर्डर एरिया है। इसके अलावा मंदिर से पहले आपकी चेकिंग की जाएगी। तो इन सभी जगहों पर पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी यात्रा निकले और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम बंदोबस्त यहाँ किए गए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से भी यही अपील की जा रही थी कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। और मुख्य तौर पर जिस तरह से पिछली दफ़ा इंटरनेट के मार्फत कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में जो लोगों के पास अफवाह पहुंची थी, जो आगजनी हुई थी, उसका एक कारण अफवाह भी थी और यही रहा कि इस बार इंटरनेट पर पूरी तरह से 24 घंटे के लिए पाबंदी कर दी गई है। और यही कारण है कि पहला पड़ाव यात्रा का ये होगा जहां नल्लड़ मंदिर, जो कि नल्लड़ महादेव का जलाभिषेक यहाँ जब होगा तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरा पड़ाव झिरका, जो कि झील मंदिर के नाम से जानी जाती है, झिरकेश्वर उसे कहा जाता है। इसके अलावा सिंगरेश्वर, जो कि पुनाना में है। 3 मंदिरों में ये पड़ाव रहना है यात्रा का। तीनों जगह जलाभिषेक होगा। तीनों ही जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यही के एक मान्यता है इन तीनों ही मंदिरों की, पांडवों ने इन मंदिरों की स्थापना की। और यहाँ जो भी जलाभिषेक करे या जो भी यहाँ दर्शन करते हैं भोलेनाथ के, तो तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर सावन के पहले सोमवार को ये ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाती है। और आज भी जो 2023 का मंजर था, उसके बाद 2024 में यात्रा निकली थी, लेकिन संख्या कम थी। लेकिन इस बार संख्या कहीं ना कहीं 2023 में जो तस्वीर देखने को मिली वो अब देखने को ना मिले। देवेंद्र, सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जो SMS बल्क में भेजे जाते हैं उस पर पाबंदी लगा दी गई है। सुरक्षा के क्या ये उपाय प्रभावी होने वाले हैं? इसके साथ साथ और क्या क्या उपाय किए गए हैं, ये ज़रा बताते बताते वहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं उनसे मैं चाहूँगी कि आप और बात करें। ये शोभा यात्रा उनके लिए क्या मायने रखती है, कितने उत्साहित वो है इसको लेकर, ये भी उनसे पूछें। देखिए, बिल्कुल यदि यहाँ की सुरक्षा की बात की जाए तो नूहू जिला पुलिस की तरफ से पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देखिएगा मंदिर के बाहर पूरी तरह से एक सुरक्षा की बड़ी लेयर बनाई गई है। उससे पहले नूहू में जब आप एंट्री करते हैं वहाँ सुरक्षा की लेयर बनाई गई है। और तमाम जो जवान हैं आप देख सकते हैं कि वो इस तरह से हर जगह मुस्तैद आपको नज़र आएंगे। कोशिश यही है कि हर एक वाहन पर नज़र रखी जाए। यही कारण है कि जब बॉर्डर पर आप घुस रहे हैं, जब तो वहाँ कहाँ से आप आए हैं? गुड़गांव से आए हैं।
किस तरह के सुरक्षा और सुविधा के इंतजाम हैं? पिछली बार की अपेक्षा इस बार सुरक्षा बहुत ज़्यादा है। हम पिछली बारी भी आए थे, पिछली बारी जो देखने में मिला इतना इसमें भीड़ भी नहीं थी, रश नहीं था, जो कि अब की बार देख रहे उससे कई गुना ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। और सुरक्षा के जो इन्होंने इंतज़ाम किए हैं, बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। 2023 में भी आप आए थे? नहीं, 2023 में नहीं आए थे, 2024 में हम आए थे। 2023 में तो यहाँ पे जो अटैक हुआ था उसका तो हमें पता है, लेकिन मुझे लगता है कि उस अटैक से भी कुछ ना कुछ मंदिर के लिए फ़ायदा ही हुआ है, उससे पॉपुलर हुआ है मंदिर का। जलाभिषेक आपने किया? जी किया है। किस तरह से सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम? बहुत अच्छी सुविधा है सर, और सुरक्षा के इंतज़ाम बहुत अच्छे किए गए हैं। बिल्कुल। आप किस तरह से देखते हैं? 2023 में थे आप यहाँ पे? हाँ है, तो उसके बाद कितना बदला? बहुत बदलाव है जी, बहुत सख्ती है, बहुत पेंड पे बहुत अच्छा वो चल रहा है। फिलहाल बहुत अच्छा वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, खूब आनंद आ रहा है जी जल चढ़ाने में। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं वो जलाभिषेक के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और कोशिश यही है कि कहाँ से आप आए हैं? मैं तो इस यात्रा का अध्यक्ष हूँ जो जलाभिषेक ब्रजमंडल यात्रा निकल रही है। मेरा नाम नथुराम गुजर है, मेरा गांव खेड़ा खिलुपुरा इसी जिले से। किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं यात्रा? बंदोबस्त जो बारिश की वजह से पार्किंग पहले नज़दीक होती थी, अब की बार नल्हड़ मेडिकल कॉलेज और थोड़ा दूर पार्किंग है। वैसे सरकार ने पूरा इंतजाम किया, यहाँ तक छोड़ रहे ले लेकर बसों में। तो 2023 के बाद बदल गया है पूरा माहौल? 2023 का क्या, 2024 में अच्छी भगवा निकली थी। मेवात की 36 बिरादरी इसमें सहयोग कर रही है, और जो हमारे मुस्लिम भाई है वो भी कम से कम 100 पॉइंट बनाकर गए। सड़क के किनारे जो हमारे जलाभिषेक करने यात्री आ रहे हैं उनकी सेवा में लगे, श्रद्धालुओं की सेवा में। इस बार ज़्यादा है भक्तों की संख्या? हाँ, अब की बार बहुत ज़्यादा है, जबकि कल से बारिश हो रही थी। अब परमात्मा ने बड़ी कृपा की, अब कोई बारिश नहीं इस टाइम। भक्तों का बहुत अच्छा रहेगा अब की बार। तो देखिए, बिल्कुल इस बार भक्तों की संख्या भी ज़्यादा है और बंदोबस्त भी पुख्ता है, सुरक्षा के पूरी तरह से बंदोबस्त किए गए हैं। जी ठीक है देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी तस्वीरों के लिए। आपसे लगातार अपडेट्स हम लेते रहेंगे। शुक्रिया। फिलहाल ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, नूह में ब्रजमंडल यात्रा का से आगाज हो रहा है, और आज ये यात्रा जो निकाली जाएगी उसको लेकर सुरक्षा एकदम कड़ी कर दी गई है। शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कहां से कहां तक निकलेगी वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। नलहरेश्वर महादेव मंदिर से, जो नल्हड़ में मौजूद है, वहां से यात्रा की शुरुआत होगी। फिर झिरकेश्वर मंदिर में जाकर जलाभिषेक होगा जो फिरोजपुर झिरका में पड़ता है, और उसके बाद श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में जाकर पुन्हाना में ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। वहां पर भी जलाभिषेक होने वाला है। ब्रजमंडल शोभा यात्रा को लेकर जो एक बहुत ही खास यात्रा होती है, सांस्कृतिक आस्था बनाम सुरक्षा चुनौती यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलती है, क्योंकि 2023 वाली सिचुएशन फिर से ना आ जाए, उसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। 14 जुलाई है आज। ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा का आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से कड़े सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें 2 हम आपको दिखाते हैं। भक्तों का जोश हाय है। नलहरेश्वर मंदिर से ये तस्वीरें सामने आई है, यहीं से यात्रा की शुरुआत होगी। वहाँ पर जलाभिषेक करते श्रद्धालु नजर आए हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजामात किए गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है, नाकेबंदी की गई है, और चेक किया जा रहा है कि आखिर कोई अराजकता किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट यहाँ पर देखने को ना मिले। इस वजह से वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। मोबाइल इंटरनेट बंद रखा गया है, यानी बल्क में SMS नहीं भेज सकते आप। इंटरनेट के ज़रिए भ्रामक जानकारियाँ नहीं फैला सकते हैं, अफवाहें ना फैल पाए, इस वजह से ये एक्शन लिया गया है। 2023 में अफवाह फैलने की वजह से यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव हुआ था। शिव के जलाभिषेक के साथ साथ ब्रजमंडल यात्रा जो दूसरा पड़ाव है वो झिरकेश्वर मंदिर में है। इस वक्त मैं फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर मंदिर में खड़ा हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ महादेव का जलाभिषेक करने जो दूसरा पड़ाव है यात्रा का वो यहाँ पहुँचेगी, और उसके बाद जलाभिषेक यहाँ किया जाएगा। फिलहाल देखिए, आम लोगों के लिए पूरी तरह से मंदिर में जो व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह से उनको दिक्कत ना हो, और जलाभिषेक एक एक कर हर एक व्यक्ति जलाभिषेक करे। ये बताया जाता है कि जो तीनों मंदिर हैं नूह जिले में, इन तीनों मंदिरों में झिरकेश्वर भी एक महत्वपूर्ण मंदिर हो जाता है, और दूसरा पड़ाव इसलिए यहाँ मायने रखता है क्योंकि जो लोग यहाँ
आ रहे हैं। यह कहा जाता है कि शिव का जलाभिषेक करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक लंबी कतार यहाँ भक्तों की देखी जा सकती है। पहला सोमवार और सोमवार के दिन जलाभिषेक के लिए लोग जो यहाँ पहुँचे हैं, एक बड़ी कतार में लोग देखे जा सकते हैं, क्योंकि किसी तरह से अव्यवस्था ना हो, इसको मद्देनज़र रखते कोशिश यही है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनको ना हो। और यही कारण है कि ब्रजमंडल यात्रा के साथ जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं मंदिर में भी पूरी तरह से व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको भी ध्यान में रखा गया है। इस वक्त बड़ी संख्या में आप देखेंगे एक लंबी कतार भक्तों की लगी हुई है और शिव का जलाभिषेक करने ये यात्रा यहाँ पहुँची है। एक एक आप देखिएगा, न केवल युवा, बुजुर्ग, बच्चे, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये मान्यता है कि यहाँ दर्शन कर मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जलाभिषेक करने से यहाँ जो भी व्यक्ति माँ की मांगे पूरी होती है। कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। कहाँ से आप आए हैं? गोठड़ा से। कितनी व्यवस्था, कितना खुशी है यहाँ पहुँचकर मंदिर में? बढ़िया खुशी, बहुत बढ़िया। क्या सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब होते हैं। आज सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सही, यूपी से आए बहुत दूर से। 2023 में जो मंजर था उसके बाद पूरी तरह से सुरक्षा के बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित है जी। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है मंदिर की तरफ से, मंदिर प्रबंधन की तरफ से, क्योंकि बड़ी संख्या में देख रहे हैं लोग आ रहे हैं? जी, यहाँ पे हमारे 75 स्वयंसेवक कार्यरत हैं और इसके अतिरिक्त पुलिस बल भी काफ़ी तैनात है, तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। और यही नहीं, इस साल हर साल ऐसी व्यवस्था रहती है यहाँ पर। कितने लोग आज जलाभिषेक करेंगे लगभग? देखो, गिनती तो कोई नहीं, लेकिन लाखों लोग आते हैं यहाँ जलाभिषेक के लिए। और हमने सारी व्यवस्था है, सारे लड़के लगे हुए हैं, सारी सबने व्यवस्था बता रखी है अपनी। अब सब अपने अपने ड्यूटी दे रहे हैं। ब्रजमंडल यात्रा भी दूसरा जलाभिषेक यहाँ करेगी, वो क्या व्यवस्था है? ब्रजमंडल यात्रा अब आने वाली है, थोड़ा बहुत समय लग रहा है उनको, वो हर साल यहाँ आते हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है? पुख्ता इंतजाम है, सारी पुलिस व्यवस्था है, सारे अफसर लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। 2023 का वो मंजर क्या अभी भी याद आता है? और आज जिस तरह की सुरक्षा के बीच जलाभिषेक हो रहा है, क्या कहेंगे? पहले 2023 वाला तो मंजर अब कभी नहीं आएगा और फुल व्यवस्था है जी। सारी पुलिस व्यवस्था है, हमारे कार्यकर्ताओं की व्यवस्था है, कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी जी। आराम से। डीसी साहब ने भी 2-3 बार यहाँ पर जायजा लिया है व्यवस्थाओं का, और आपकी बार प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि न केवल ब्रजमंडल यात्रा बल्कि अलग अलग जगहों पर जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो शिव का जलाभिषेक करें और किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए झिरकेश्वर मंदिर प्रबंधन कमेटी की तरफ से तमाम जो व्यवस्था की गई है, कोशिश यही है कि एक एक व्यक्ति शिव का जलाभिषेक कर सके। फिरोजपुर झिरका से कैमरामैन लेखराज के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। सावन का पहला सोमवार है और इस वक्त मैं हरियाणा के नूह में प्राचीन नलहर महादेव मंदिर प्रांगण में मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए कि ये मेन मंदिर है नलहर महादेव का और किस तरह से यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रांगण में भी चप्पे चप्पे पे पुलिस बल आपको तैनात नजर आएंगे। मंदिर के बाहर की बात हो, सोहना रोड से ही नलहर महादेव मंदिर के रास्ते में हर थोड़ी दूर पे बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। दरअसल 2023 में इसी प्राचीन नलहर महादेव मंदिर से ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकलने के दौरान यहाँ पे हिंसा हुई थी और उसके बाद से हर बार खास तौर से इस यात्रा के दौरान सावन में जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात है पूरे मंदिर प्रांगण में। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि अब से कुछ घंटे बाद तमाम भक्त यहाँ इकट्ठा होंगे और पहले बाबा का जलाभिषेक करेंगे और जलाभिषेक के बाद ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा की शुरुआत होगी, जो प्राचीन नलहर महादेव मंदिर से चलकर फिरोजपुर झिड़का जाएगी और फिरोजपुर झिड़का से फिर आगे चलकर पुन्हाना में जाकर खत्म होगी। लेकिन उससे पहले मंदिर में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच नलहर महादेव मंदिर में भक्त आ रहे हैं, बाबा का जलाभिषेक करके जा रहे हैं। कैमरामैन जेडी के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, नूह, हरियाणा।